अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उमाइमा सिद्धार्थ बलोच एंड वेलकम टू माय चैनल। इस टाइम आपको टाइटल से आइडिया हो ही गया होगा कि मैं इस टाइम हूँ बाहर और हम जा रहे हैं रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए। मैं ग्रॉसरी स्टोर के बिल्कुल ही बाहर हूँ। इस ब्लॉग का हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि हम रमज़ान जो है इस टाइम मदीना में गुजार रहे हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रमज़ान की तैयारियाँ हम किस तरह से करते हैं, फूड प्रिपरेशन, डेकोरेशन और सारी चीज़ें। सो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सऊदी में जो है इस किस्म के ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं जिनको आलम अल वसाम कहा जाता है, ज़िले तौफ़ीर कहा जाता है। इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। इनकी डेकोरेशन आजकल रमज़ान के लिए स्पेशली इस तरह की चल रही है, लेकिन यहाँ मोस्टली चीज़ें होल सेल प्राइजेस पर मिलती हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो सब्ज़ी मंडी या जहाँ होल सेल पर चीज़ें मिलती हैं उसी रेट के हिसाब से ही मिलती हैं। सो मैंने यहाँ से अपना मंथली राशन और जो साथ साथ रमज़ान की तैयारियाँ हैं वो भी मैंने सोचा हम साथ में ही कर लेते हैं। यहाँ बिल्कुल बड़े बड़े कार्टन्स में मिलते हैं जिसमें 10 से 12 चिकन पीसेस भी होते हैं, तो आप मतलब फुल चिकन होती हैं, आप अपने वेट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ आपको वेजिटेबल्स वगैरह सब मिलती हैं। यहाँ से मैंने समोसा पट्टी, रोल पट्टी भी ली और साथ साथ ये लोग स्टॉक भी फिल कर रहे थे। कुछ चीज़ें होती हैं जो पूरा साल यहाँ अवेलेबल नहीं होती, जैसे लॉट ऑफ स्टॉक ऑफ खजूर, और ये जो पट्टियाँ होती हैं रोल और समोसा की, वो स्पेशली यहाँ स्टॉक इन की जाती हैं। यहाँ मसाले मिलते हैं जो पाकिस्तानी मसाले भी होते हैं और यहाँ सऊदी मसाले भी होते हैं। सो देर आर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये बारबेक्यू मुझे काफ़ी पसंद है। बाहर जो है ये 8 रियाल की मिलती है, यहाँ 6 की, बस इतना डिफरेंस होता है। अब ये फेस मास्क भी मुझे चाहिए थे, 5 रियाल के 5 मिल रहे थे। थोड़ी बहुत चीज़ें करते हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे घर में काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने स्पेशली रमज़ान के लिए ली थी। अभी ये थोड़ा लग रहा है मुझे, क्योंकि हमज़ा और मैंने सोचा है कि हम अभी सिर्फ ये 10-15 दिन के लिए ही लेंगे, फ्रोज़न पराठे वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन हम बाकी चीज़ें जो है ना 1 या 2 हफ़्ते बाद आके दोबारा से रीस्टॉक करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वेस्ट में चली जाती हैं। आजकल थोड़ा जो है ना मदीना का मौसम गर्म होना स्टार्ट हो गया है। डे में तकरीबन 30 डिग्री तक चला जाता है ना। इट्स जस्ट फरवरी। खैर, हम घर आए, हमने घर आके सामान वगैरह सेट करना शुरू किया। आपकी बहन एक ही दिन में सारे काम नहीं कर सकती। कल मैंने सिर्फ ग्रॉसरीज ली और उनको सेटल डाउन किया। आज हमने सोचा कि हम समोसा और रोल वगैरह पैक कर लेते हैं, तो आज आपकी बहन को पूरा दिन ही समोसा पैक करने पे लग गया। ये आलू के समोसे थे। इसको मैं किस तरह से पैक करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम जो है अपनी जो पट्टी होती है बेसिकली, हम उसके अंदर इतनी क्वांटिटी में आलू नहीं डालते कि वो फ्राई होने पर बाहर ही निकलना स्टार्ट हो जाए, और उसको हम इस तरह से सेटल डाउन करते हैं। कुछ मैंने बनाया, कुछ मेरी मेड ने मेरी हेल्प कराई। दैट वाज सो इजी बिकॉज़ आधा कप तो मेरा निकल गया ना। एंड में ये लिक्विड जो है यूज़ करना होता है क्लोजिंग के लिए, जिसमें सिर्फ गंदम का आटा और थोड़ा सा पानी मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट डे मैंने ये ड्रम स्टिक्स बनाए। मैंने चिकन के जो लेग पीसेस थे, जस्ट लेग्स, उनको बॉईल करने के बाद उसके अंदर पोटैटोज़ ऐड किए और मसाला ऐड किया, और उसे देने मैंने घर की डेकोरेशन स्टार्ट की। दिस वाज द एंट्रेंस। हमने एंट्रेंस के ऊपर इस तरह से बैनर लगाया हुआ था, और एंट्रेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर भी एक छोटा सा डेकोरेशन पीस जो है वो मैंने शू रैक के ऊपर रखा हुआ था। दिस वाज द कैलेंडर जो हमारे टीवी के साथ रखा हुआ था, और साथ में ये भी एक डेकोरेशन पीस था। जो मुझे काफ़ी अर्से से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं जनवरी में हमारा एनिवर्सरी थी, तो उसके लिए मैं रेड प्रॉप्स लाई थी जिसके ऊपर ऑलरेडी रमज़ान करीम लिखा हुआ था। तो मैंने कहा रमज़ान आ रहा है तो अब इनको यूज़ कर ही लेना चाहिए। साथ ही मेरी बहन जो है ना वो लाइट्स लाई हुई थी, तो उसको डेकोरेटर और सेटल डाउन करने के बाद वो कुछ इस तरह से लग रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद ये लाइट हमने जला ही ली। इट हैपन्स, इट्स ओके। अगर आप अभी भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो चले मैं आपको बताती चलूँ। आज जो है रमज़ान का चांद नज़र आ गया है मदीना में। रमज़ान करीम टू एवरीबडी। और अभी हम लास्ट नाइट चीज़ें लेने जा रहे हैं, यानी चांद रात की आखिरी चीज़ें, जो कि होती है दही, लस्सी, जो हमें शहरी के लिए लाजमी चाहिए। और अभी मैं जा रही हूँ, साथ ही हमारी ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, अगर कोई मदीना में चेंजिंग्स हैं, कोई रौनकें हैं, रश वगैरह, जो कि मुझे है आइडिया कि होगा। सो लेट्स गो। पहले तो हमज़ा को कुछ काम थे, काफ़ी सारे काम करते कराते हमें इशा से भी ऊपर का टाइम हो गया, लेकिन जब हम ग्रॉसरी स्टोर पहुँचे तो उसके बाद रश होना स्टार्ट हो गया था। ग्रॉसरी स्टोर्स में ये एक एरिया होता है बेसिकली जहाँ ताज़ी रोटियाँ वगैरह मिल जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहे थे इस स्टोर में। तो मैंने सोचा कि हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं जो हमारी मिसिंग थी। आई मैं सिर्फ
दही और लस्सी लेनी थी गाइस। खैर एट द एंड ऑफ दिस स्टोर यहाँ हमें मिल रहे थे सऊदी अचार वगैरह, तो जिसमें से हमने जैतून और एक मुशक्कल होता है जिसमें अचार स्पाइसी सा होता है वो भी हमने लिया, जो कि कॉटेज चीज़ यानी जुबने के साथ होता है। और दूध, लस्सी, सॉरी दूध नहीं था, सिर्फ लस्सी और दही थी, वो तो लाजमी लेनी थी ना। वो लेने के बाद हम आगे आए फ्रूट कॉर्नर के ऊपर। आई जस्ट रिमेंबर्ड के घर में सिर्फ बनाना और एप्पल है तो हमें कुछ फ्रूट्स ले लेने चाहिए, लेकिन आपकी बहन का दिल कर रहा था वो सारे फ्रूट्स यहाँ से ले ले, क्योंकि हर फ्रूट जो है ना इतना कलरफुल लग रहा था मुझे। आज मेरा मूड काफ़ी अच्छा था। आगे आई मैंने तो इनके पास तो मीट कॉर्नर भी था। छोटे ग्रॉसरी स्टोर्स में कम होता है, लेकिन बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स में मोस्टली ये होता है। ये हमारे घर के पास वाला नहीं था, ये दूर वाला था। तो ये रेट्स वगैरह थे, हमने बिल वगैरह बनवाया। इसके बाद हमने सोचा कि हम थोड़ी सी और भी तैयारी कर लेते हैं। हमजा का मूड थोड़ा सा चेंज हो गया, वो थोड़ा सा पाकिस्तानी टच देना चाहते थे, तो इसके लिए हम यहाँ से निकलने के बाद फ़ौरन गए गसर शीरी। गसर शीरी जो है वो यहाँ एक बेकरी है और या फिर आपका एक स्नैक स्टोर है जो कि पाकिस्तानी है। यहाँ आपको दही बल्ले, गोलगप्पे, पापड़ी चाट, रस मलाई, सब कुछ मिल जाता है यहाँ। और केक्स देखे बिल्कुल पाकिस्तानी टच वाले। यहाँ से हमने शामी कबाब उठाए जो कि दाल चिकन वगैरह के मिक्सचर से बनाए जाते हैं। आप ऑर्डर पे भी यहाँ से बनवा सकते हैं, जितनी बड़ी क्वांटिटी में जाएँ। ऑर्डर्स भी ये लोग लेते हैं। जब तक ये लोग शामी कबाब वगैरह हमारे पैक कर रहे थे, हमने सोचा कि हम कुछ समोसा चाट खा लेते हैं। तो हमने समोसा चाट ऑर्डर की, ये उसके प्राइजेज़ हैं। और उसके बाद हम बाहर निकले हरम के पास। तो ये बाइक्स का जो रेला जा रहा था ना, दैट वाज सो हेक्टिक। ये अक्सर होता है यहाँ, इनकी आज़ादी हो, रमज़ान हो, ईद हो, ये सब होता है। और अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए दे डोंट फाइट, ठीक है, आज माफ़ करने का दिन होता है। फिर उसके बाद हम एक स्टोर गए, क्योंकि ईद पे रमज़ान में जो भी इवेंट हो तो सबसे पहले कुलीग्स वगैरह को गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो हमजा के लिए मैं तो तस्बियाँ लेने आई थी जो वो अपने कुलीग्स को गिफ्ट करेंगे। यहाँ से हमने वो ली। मैंने 2 दर्जन ले ली, जो कि ज़्यादा थी, और जो बच जाएंगी मैंने सोचा वो मैं हरम में तकसीम कर दूँगी, जिसको जितना दे सके। फिर उसके बाद हम घर जा रहे थे। So that's all from our side. Thank you for watching our vlog. Don't forget to like my video, subscribe our channel, and don't forget to share this video with your all family and friends. अभी के लिए Allah Hafiz. At the end, Hamza's colleagues' gifts were looking like this.